हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एसएससी जेई में पॉलिटी का अपना एक अलग महत्व है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े लीक से हट के पूछे जाते हैं। उनका स्वरूप कैसा भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक माध्यम हो सकते हैं, तो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से जो रिसर्च हो सकती है उसको ध्यान में रख के कुछ फैक्ट्स आपके सामने लाए हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल जरूर होगा। पहला क्वेश्चन एक पूछा गया था, हुआ इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसमें हमने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जिन पे एक पॉसिबल रिसर्च हो सकती है और डायमेंशन खुल सकती हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसको पढ़ने से खास लाभ नहीं है, लेकिन इसके इधर उधर जाकर अगर हम कुछ रिसर्च करते हैं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेनिफिशियल जोन कहा जाता है, उसको कवर कर सकते हैं। रुक्मणी देवी अरुणडले ये फर्स्ट वुमेन थी, नॉमिनेटेड हुई थी मेंबर ऑफ राज्यसभा के तौर पे। फर्स्ट वुमेन से रिलेट करके 3-4 फैक्ट बनते हैं, उनको देख लेते हैं। फातिमा बीबी ये फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नियुक्त हुई थी 1989 में। जबकि अगर बात की जाए अभी करंटली 27 सिटिंग जज थे, बिफोर 23 सितंबर केवल एक वुमेन थी उसमें सिटिंग जज में, दैट वाज जे इंदिरा बनर्जी इन द पॉइंट ऑफ करंट अफेयर्स। इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर पूछा जाए तो वो जस्टिस लीला सेठ है, ठीक है। इसके अलावा सुचेता कृपलानी और भी फर्स्ट वुमेन जो इंपॉर्टेंट है वो हो सकती हैं, लेकिन इनको हमने यहाँ रखा क्योंकि पॉसिबल ही है कि वो जुडिशरी में पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हुआ है मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और उसमें 3 मेंबर दिए हुए थे, चौथा महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी उसका आंसर था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसके बिहाफ पे हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे शोध कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को फॉर्मेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे राजेंद्र प्रसाद, जबकि वाइस चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी, जिनका पूरा नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। लीगल एडवाइजर पे बी.एन. राव नियुक्त हुए थे। पहले 383 मेंबर थे, बाद में डिक्लाइन होकर पार्टीशन के बाद 299 हो गए। एसएससी जेई का नेचर ऐसा है कि वो ये भी क्वेश्चन पिकअप कर सकता है कि बिफोर पार्टीशन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 389, 489, 289, इस तरीके से भी कर सकता है। वो उसका नेचर है, क्रिएशन ऑफ द क्वेश्चन टोटली इन अनदर लेवल। खैर, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 जनवरी 1947 और 22 जुलाई 1947, ये डेट्स में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसको आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, जबकि 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एनानिमसली अडॉप्ट किया गया था। एनानिमसली का मतलब निर्विरोध या सर्वसम्मति से। चलिए अगले अगर कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें, अगर अगली टर्मिनोलॉजी का मतलब डेट्स की बात करें, तो उस डेट्स में अगर आप ध्यान देखें तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी में अपॉइंट किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एज ए चेयरमैन। 6 अदर मेंबर्स थे, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, ए.के. अय्यर, गोपालास्वामी अयंगर, एन. माधवराव, यहाँ पे न याद रखिए आप, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान याद रखिए। इन लोगों को रिप्लेस किया था एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णचारी ने। एक बीमार हो गए थे और एक की डेथ हो गई थी। तो ये कभी कभी क्या होता है कि 4 ऑप्शन में आपको दे देंगे और पूछ देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और अगर ये 6 आपको याद है उनमें से 3 आप पिकअप कर लेंगे तो एक करेक्ट ऑप्शन लगा ले जाएंगे। 16 जुलाई 1948 को एच.सी. मुखर्जी के साथ साथ वी.टी. कृष्णचारी को सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को, ये डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नेम है, 26 नवंबर 1949 बहुत फेमस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हुआ, अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल 22 पार्ट्स के साथ साथ साइंड हो गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, और 26 जनवरी 1950 को ये एक्शन में आ गया, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। खैर, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जी.वी. मावलंकर जो थे ये फर्स्ट स्पीकर थे जब लोकसभा असेंबली पहली बार स्टार्ट हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन अगर शोध के लिए आया तो अगला हमने सिलेक्ट किया है, इन इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ब्रिटेन से ली जाती है। अब बात आती है अगर एडॉप्शन की बात करो तो कितनी कंट्रीज हैं और क्या क्या एडॉप्शन है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन हाँ थोड़ी सी नज़र डालना जरूरी है। इसमें क्वेश्चन कहाँ गलत होगा आपका, गलत आपका पता कब होगा, जब आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता। जैसे उसने लिख दिया इन फ्रीडम ऑफ ट्रेड हैज़ बीन बारोड फ्रॉम विच कंट्री, आपने कंकरेंट लिस्ट और ऑस्ट्रेलिया याद रखा है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड थोड़ा उतना चर्चित नहीं होता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी महत्वपूर्ण होती हैं। कनाडा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूई पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। ब्रिटेन का ज़्यादा पूछा जाता है और पूछा भी गया है एसएससी जेई में, तो इसमें जो वर्ड्स हैं वो याद रखने। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ये पूछा गया है, थोड़ा सा गच्चा देने वाला है। कैबिनेट सिस्टम और
प्रोग्रेटिव रिट्स या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, ये एज ए वर्ड आ जाता है। जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज को हिंदी में संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं, तो ये बाईकैमरलिज्म या बाईकैमरलिज्म को भी बदल के कह सकते हैं कि राज्य में जो विधानसभा और विधान परिषद है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, तो दीज कॉन्सेप्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, और अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियाज ऑफ जस्टिस यूएसएसआर यानी रसिया से लिए गए हैं। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी आपको फंसाने के लिए वर्डिंग यूज करके दे देंगे। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हैज बीन बारोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जापान से। जर्मनी से प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जर्मनी और जापान, ये भी ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल लीक से हट के है, ये फेमिलियर नहीं है लेकिन अमेंडमेंट को हम इसमें देख सकते हैं। ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज ऑथराइज्ड टू बी पब्लिश्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, जो हिंदी में भारतीय संविधान है उसको पब्लिश करने का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत संग्रहित किया गया था, तो 58th अमेंडमेंट 1997। चर्चित क्वेश्चन नहीं है लेकिन हाँ, इसके सहारे हम कुछ अमेंडमेंट्स आपको करवा दे रहे हैं। जैसे जो यूटीज़ थी वो 10th और 12th अमेंडमेंट के थ्रू आई थी, गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली। 13th अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागालैंड फॉर्म हुआ था स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 है। 31st, 36, 52 अपने अपने अर्थ में, लोकसभा 525 से 545 31st है। 36 में सिक्किम स्टेट बना था। 61st इम्पॉर्टेंट है जिसमें 21 से 28 के बीच जो आपकी एज डिक्रीज की गई थी वोटिंग की, वो है। 69 में यूटी बना था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूटी दिल्ली जो थी वो कन्वर्ट हो गया था। 71st में लैंग्वेज से रिलेटेड है। 74 में अर्बन लोकल बॉडीज हैं। और 86 हमने यहाँ पे 73 और 42 को नहीं रखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और लगभग सबको पता होते हैं। 86 में ये है। 92 में बोडो, डोगरी, ये 4 और जोड़ के संख्या लैंग्वेज 18 से 22 हो गई थी। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल जो है वो ये बताता है कि रिमूवल ऑफ जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 104 एज इट इज़ रिपीट हो सकता है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 को कहते हैं, ये जानना होने चाहिए। अगर आर्टिकल 356 की बात आए तो इसको एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी से रिलेट करता है, तो नेशनल इमरजेंसी की भी बात आ जाएगी, वो आर्टिकल 352 में होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में होती है। अब नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर की जाती है तो किस ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की जाती है, वार हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, और ये एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है। और अगर दूसरा हैंड पे बात करो तो आर्म्ड रिबेलियन हो जाए तो ये इंटरनल इमरजेंसी होती है। पहले आर्म्ड रिबेलियन वर्ड की जगह वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया है, तो इंसर्टेड फ्रॉम द 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या और कहता है इमरजेंसी से संबंधित, वो ये कहता है कि आर्टिकल 19 कैन ओनली बी सस्पेंडेड। ठीक है, इसके अलावा फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए वही वर्ड आ गया जो हम कह रहे थे। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहाँ से उधार लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। आर्टिकल 112 की भाषा बहुत बड़ी होती है, उसमें केवल इतना वर्ड याद रखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है अगर तो आर्टिकल 112 होगा। इससे ज़्यादा डीप में इधर 13-14 वो जाएंगे ही नहीं। तो कुछ आर्टिकल्स होते हैं, मनी बिल आर्टिकल 110 से रिलेट करता है। अब हमने अपने क्वेश्चन जो रखे हैं उनकी संख्या 20 है, जो मैंने अपनी तरफ से छांट कर रखे हैं। मे भी पॉसिबली आपको वहाँ कुछ हेल्प मिल जाए, शायद आ जाए तो बहुत अच्छा, ना आ जाए तो कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप रहेगा ना। फेडरल कोड इंडिया में कब किस ईयर इस्टेब्लिश किया गया, 1937 में। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू आर्डिनेंस इज ए रेगुलेट ऑफ, मतलब पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो आर्डिनेंस इशू करता है वो किससे रिलेट करके आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किससे डील करता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अंडर विच शेड्यूल ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड कैन नॉट टेक प्लेस टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग, मतलब जो ट्राइबल की लैंड है वो कोई प्राइवेट कंपनी जाके माइनिंग नहीं कर सकती है, उसको ऑथराइज्ड नहीं है, 5th शेड्यूल में मेंशन है। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में जो स्टेट लॉ इंक्लूड किया गया है लैंड से रिलेट करके वो पहले अमेंडमेंट के थ्रू है, तो 9th शेड्यूल एंड फर्स्ट अमेंडमेंट आर टोटली अटैच टू ईच अदर। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंड द बिल्स, सहमति देना बिल पर, ये आर्टिकल 111 में है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, किसी व्यक्ति विशेष की जो प्रोटेक्शन होता है वो आर्टिकल 22 में होता है। इन विच आर्टिकल एडल्ट सफरेज इज रिकॉग्नाइज्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड है। एडल्ट सफरेज आपको कंफ्यूज कर सकता है। एडल्ट सफरेज का मतलब हुआ कि जैसे हमें ये पावर है कि हम वोट कर सकते हैं, तो आर्टिकल 326 है। अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा तो दिक्कत करेगा। एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 162 में होता है। चलिए 9 क्वेश्चन हो गए।
10वां क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो 10वां क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस केस में है? तो ये बेरूबरी केस में है, 1960 का है। टाइप्स ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 3 होती हैं। एज ए नंबर पूछ दे तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, याद रखिए सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। विच कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज आल्सो नोन एज पोस्टमार्टम। इसमें ऑप्शंस में रहेंगे को वारंटो, हैबियस कॉर्पस, इस तरीके से आपके कर्टियरी सर्टियरी रहेगा। तो को वारंटो जो है ये पोस्टमार्टम के तौर पे जाना जाता है। राइट फाइल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू पर्सनल फ्रीडम इज हैबियस कॉर्पस। अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर 3 months। इंडियन फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल 51 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर्टिकल 51A पार्ट 4A। सबको पता होता है, कभी कभी यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर की। पार्ट आप 4 जल्दबाजी में लगा आते हैं जबकि पार्ट 4A रहता है। प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 से है। इसमें जो क्वेश्चन फंसा देता है वो ये पूछ देता है कि ये किसके थ्रू होता है, मतलब फाइनलाइज कैसे होगा, बोथ द हाउसेज या सिंगल हाउस, लोकसभा राज्यसभा, बोथ द हाउसेज, नन ऑफ द अबव। तो बोथ द हाउसेज रहेगा। वैकेंट सीट प्रेसिडेंट की कितने दिनों के भीतर भरी जानी चाहिए? मैक्सिमम 6 month। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है वो किस में निहित होती है? तो प्रेसिडेंट में। ये बात कहाँ लिखी है, ये कठिन हो जाता है। तो आर्टिकल 53। प्रेसिडेंट प्रोमलगेट कर सकता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल 1, 2, 3। हमने जल्दी में क्वेश्चन बताए, समय का अभाव है। होपफुली कुछ ना कुछ आपको मदद जरूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।